हरे कृष्णा। श्री अहोबिलम धाम की जय। श्री अहोबलम धाम की जय। अहो वीर्यम अहो शौर्यम अहो बाहु पराक्रमम नरसिंहम मर्मा देवम अहो बिलम अहो बलम। नरसिंहदेव भगवान की। तो आप लोग काफ़ी तपस्या कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, और तपस्या का फल दिख रहा है यहाँ पर। वैसे ये तपस्या का फल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, कलयुग है। तो कल हम लोगों ने भगवान के 9 अलग अलग रूपों की कल और आज मिलकर हम लोगों ने दर्शन किए। कल आप सब ने बहुत तपस्या कर कर बहुत अच्छे दर्शन किए। आभारी हैं आप सबके। तो नरसिंह देव के इन रूपों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा के 3 प्रमुख विषय हैं। पहला, नरसिंह देव के 9 रूपों का संक्षेप में वर्णन। दूसरा, शनि देव द्वारा भगवान नरसिंह को जो प्रार्थनाएं अर्पण की गई हैं उनकी चर्चा। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं शनि देव द्वारा। आप जानते हैं कि यहाँ ये जो क्षेत्र है ये नवग्रहों के स्वामी हैं नरसिंह देव, जिनमें से एक शनि देव के भी स्वामी हैं। कौन सा रूप है शनि देव के स्वामी? योगानंद। ओके। तो शनि देव ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की नरसिंह देव को, और उनसे प्रार्थना की कि जो भी आपके दर्शन करे तो उसको मेरा प्रभाव ना हो। शनि का प्रभाव होता है तो ना हो। तो ये इन प्रार्थनाओं को सुनेंगे। और तीसरा भाग आज के प्रवचन का अगर समय हुआ, क्योंकि हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थनाओं से हमने प्रारंभ किया, शनि देव की प्रार्थनाओं को सुनेंगे तो स्वाभाविक है अंत होगा प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं से जो उन्होंने नरसिंह देव को की। तो प्रयास करेंगे आज के दिवस पर ये 3 विषयों की चर्चा करने का। और समय वैसे काफ़ी हुआ है, इस समय 7:15 हो रहे हैं, और मैंने सुना 8 बजे कुछ ड्रामा है, उसके बाद कुछ गेम्स हैं। 8 बजे 8:30 बजे के 8 बजे गेम्स है। तो 45 मिनट हैं हमारे पास आप सबको कुछ बताने के लिए। तो देखते हैं ये 3 विषय पूरे होते हैं या नहीं। अहोबिलम यात्रा की जय। तो 9 रूप जो भगवान के हम लोगों ने दर्शन किए, अब तक हम लोग 9 रूपों के दर्शन कर चुके हैं। उनमें सबसे पहला है अहोबिलम मठ, जो यहाँ का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, या प्रमुख मंदिर माना जाता है, जिसमें जो विग्रह हैं पूर्ण रूप से शालिग्राम शिला हैं। प्रहलाद महाराज उनके समक्ष हैं। इस मंदिर का दर्शन हम लोगों ने किया था जब हम ऊपर की ओर जा रहे थे। तो जो पहला मंदिर आया था, जाने के समय हम दर्शन नहीं कर पाए थे, बंद था। आने के समय किया था। तो वहाँ भगवान का उग्र रूप है, वो पहले नरसिंह देव रूप हैं। और उग्र तो इसलिए वहाँ उनको उग्र नरसिंह भी कहते हैं। अहोबिलम मठ कहा जाता है, अहोबिलम स्वामी कहा जाता है, या उग्र नरसिम्हा जो पहले रूप हैं। तो इसमें भगवान क्या कर रहे हैं? इसमें भगवान हिरण्यकशिपु का वध कर रहे हैं। उसको वक्ष, उसकी छाती को फाड़ रहे हैं। और तो ये पहला मठ है और सबसे पुराना है।
और इसकी लीला की अगर चर्चा की जाए तो मठ की लीला तो नहीं है, भगवान की लीला ही है, नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु का वध। तो उस पर हम लोग फिर बाद में आएंगे। दूसरा जो रूप है वो है क्रोड़ या वराह नरसिम्हा। जो हम लोग जब आगे बढ़े थे तो पहला एक मंदिर आया, दूसरा मंदिर आया था पहले के बाद। तो ये क्रोड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शब्द यहाँ की भाषा में ऐसे प्राणी के लिए है जिसके सर पर एक सींग होता है, जैसे वराह रूप होता है। तो इसीलिए क्रोड़ या वराह नरसिम्ह स्वामी कहलाए जाते हैं। ये वर्णन ऐसा है कि जब भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया तो बहुत क्रोध में थे वो, और उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया। कहाँ है ब्रह्मा? आदेश दिए उसको आने का। तो क्यों क्रोध में थे? ब्रह्मा जी के ऊपर विशेष क्रोध क्यों था? क्योंकि उन्होंने इतना वरदान दे दिया था जिससे इतना शक्तिशाली हो गया कि भक्तों पर अत्याचार करने लगा। तो भगवान ब्रह्मा जी को ये समझाना चाहते थे कि ऐसा आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, वरदान नहीं देना चाहिए जो भक्तों के लिए कष्ट बन जाए। प्रहलाद जैसे भक्त को उसने इतना कष्ट दिया केवल इसलिए कि उसको लग रहा था कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई मुझे मार नहीं सकता। तो भगवान बड़े क्रोध में थे नरसिंह देव। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया, और ब्रह्मा जी ने जैसे ही सुना कि भगवान बुला रहे हैं नरसिंह देव और बड़े क्रोध में हैं, तो वो घबरा गए। तो वर्णन है कि उनके हाथ कांपने लगे ब्रह्मा जी के। स्वाभाविक है, जब डर जाता है आदमी तो उनके हाथ से वेद गिर गए। आपने ब्रह्मा जी का चित्र देखा होगा, प्रायः ब्रह्मा जी के हाथों में वेद रहते हैं या ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकलते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के हाथ से वेद गिर गए, और क्योंकि वो पृथ्वी पर गिरे, पृथ्वी नहीं चाहती थी कि ये जो वेद हैं ये कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए इनका। तो उन्होंने क्या किया, वो लेकर उसको पाताल में चली गई। अब वेद नहीं थे तो फिर समाज में सारी दुर्व्यवस्था फैलने लगी। ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं, ये अपना मोबाइल चला रहे हैं। बताओ। और क्या कह सकते हैं। सो ब्रह्मा जी घबरा गए। भगवान ने बुलाया, भगवान बड़े क्रोध में हैं, तो उनके हाथ से वेद गिर गए, पृथ्वी ने लिए, पृथ्वी पाताल में चली गई। तो उस समय नरसिंह देव से देवताओं ने आकर प्रार्थना की। जब हिरण्यकशिपु के वध के बाद ऐसा हुआ तो देवताओं ने कहा कि अगर वेद नहीं होंगे तो समाज में व्यवस्था नहीं होगी। वेद ये कोई धार्मिक पुस्तकें नहीं हैं कि केवल जिनको धर्म का पालन करना हो या जिनको पूजा आदि करनी हो वे लोग वेद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, और बाकी लोगों के लिए वेद का कुछ लेना देना नहीं है। दरअसल वेद जीवन जीने के मार्ग हैं। किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए, ये वेद हमें समझाते हैं। तो इसीलिए वेदों को पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे एक बैल होता है तो बैल के नाक में रस्सी बांधी जाती है, नकेल कहते हैं ना उसको, नकेल। तो नाक में रस्सी बांधी जाती है, और किस लिए बांधी जाती है कि फिर बड़ी आसानी से उसको नियंत्रण में करके ले जाया जाए। ऐसे ही हमारे जीवन में ये जो हमारा जीवन एक बैल के समान होगा, अगर उसमें नकेल नहीं होगी तो वो नकेल होती है वेदों की। भगवान वेदों के द्वारा हमको नियंत्रित करते हैं। और आप जानते हैं, आप में से जो थोड़ा बहुत भी गांव से संबंध रखते हैं, कि जिस बैल के नाक में रस्सी नहीं होती उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बड़ा खतरनाक होता है।
तो इसीलिए ये वेद बहुत आवश्यक हैं। तो देवताओं ने आके प्रार्थना की कि वेदों को आप पुनः लाइए। तो फिर भगवान ने वो क्रोड या वराह रूप लिया और उन्होंने पृथ्वी को उठाया अपने दंशों पर और उठाकर फिर बाहर लेकर आए और वेदों को पुनः स्थापित किया। तो इसीलिए ये रूप इनका वराह नरसिम्हा या क्रोड नरसिम्हा के रूप में है। फिर जब भगवान ले आए वेदों को, तो अब ब्रह्मा जी आए। तब तक आए नहीं थे ब्रह्मा जी, घबरा गए थे। तो अब ब्रह्मा जी आए भगवान के पास और उन्होंने भगवान से पुनः वेदों की मांग की। तो यहाँ ऐसे कहा जाता है कि भगवान ने फिर उनको वेद दिए नहीं, कह रहे अब तुम संभाल कर नहीं रखते हो इसको गिर जाते हैं। तो फिर जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, ब्रह्मा जी से ऐसे कहा भगवान ने, तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। तो भगवान ने उस समय ऐसे कहते हैं कि लक्ष्मी देवी को वेद दिए। जैसे हम जब जानते हैं कि 4 संप्रदाय हैं, जिनमें से एक ब्रह्मा जी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है या ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान देते हैं, और दूसरा लक्ष्मी जी के द्वारा भी है। तो लक्ष्मी जी को उन्होंने ज्ञान दिया और फिर ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर भगवान ने मलोल नरसिम्हा के रूप में उनको दर्शन दिए भगवान ने। तो ये यहाँ पर क्रोड नरसिम्हा का है। और जब हम लोग कल जा रहे थे, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हम लोग ने चलना शुरू किया, फिर एक ब्रिज को क्रॉस किया और फिर वो वराह नरसिंह मंदिर आने से पहले इस तरफ एक कुछ मंडप बना हुआ था ना, ध्यान है आप लोगों को? किसी ने नाम पढ़ा था उसका? हाँ, वेरी गुड। क्या नाम था? कालक्षेपम। बहुत अच्छा। तो ये वो स्थान था जहाँ जो इस अहोबिलम मठ के पहले जीयर कहते हैं यहाँ पर, या आप सोच लीजिए आचार्य, जो पहले आचार्य हुए, उन्होंने उस स्थान पर बैठकर वेदांत सूत्रों पर प्रवचन दिया था। वेदांत सूत्रों पर श्री संप्रदाय का जो भाष्य है, तो उस पर उन्होंने प्रवचन दिया था वहाँ पर, और साथ ही साथ भगवद गीता पर भी। तो वो बड़ा प्रसिद्ध स्थान उस समय हुआ था। फिर आगे चलकर अब उसका उतना उपयोग वहाँ नहीं हुआ, और उसके आगे चलकर ये वराह नरसिम्हा स्थान है। तो ये दूसरा हो गया। पहला कौन सा था? उग्र नरसिम्हा या अहोबिलम नरसिम्हा, और दूसरा वराह नरसिम्हा। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को किस रूप में दर्शन दिए थे? मलोल नरसिम्हा, मालोल। तो तीसरे हैं मालोल नरसिम्हा। माँ मतलब लक्ष्मी देवी, लोल मतलब जो उनको प्रिय हैं या वे जिन्हें प्रिय हैं। तो ये वो नरसिंह देव हैं जिनको लक्ष्मी देवी बहुत प्रिय हैं, इसीलिए मालोल नरसिम्हा कहा जाता है, इनका नाम है। तो यहाँ पर एक ऐसी विचित्र बात है जो अन्य स्थानों पर नहीं होती है, और वो ये है कि यहाँ के जो उत्सव मूर्ति हैं मालोल नरसिम्हा के, वे एक ही ऐसे उत्सव मूर्ति हैं 9 नरसिम्हा मंदिरों में से एक ही मंदिर के ऐसे उत्सव मूर्ति हैं जो सदैव भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मालोल नरसिम्हा के पाँव में पादुकाएं भी हैं बताने के लिए कि इनको घूमना पसंद है। और घूमना पसंद क्यों घूमते रहते हैं? केवल एक ही मंदिर के उत्सव मूर्ति, इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है। मेलकोटे में एक बहुत युवा अवस्था के एक व्यक्ति थे, एक भक्त थे बड़े महान, जिनका नाम था श्रीनिवास आचार्य। तो ये वहाँ रहा करते थे मेलकोटे में, और एक दिन उनको स्वप्न आया
कि आप अहोबिलम जाओ, वहाँ पर पूजा करो और वहीं पर अपना जो भी भक्ति इत्यादि करनी है वहीं पर करो। तो सब कुछ छोड़ के मेलकोटे से आप अहोबिलम चले जाओ। तो बड़े आश्चर्य, भगवान ने स्वयं, नरसिंह देव ने स्वयं उनको दर्शन देकर ये कहा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो भागे भागे अपने गुरु के पास गए। स्वाभाविक है कि अचानक से स्वप्न आ गया और क्या करें, तो गुरु के पास गए भागे भागे। तो गुरु से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न आया है, क्या करना चाहिए। तो गुरु ने कहा, भगवान ने तुम्हें स्वप्न में कहा है, तुम पूछ ही क्यों रहे हो तुरंत जाना चाहिए तुम्हें। लेकिन देखिए यहाँ एक सुंदर उदाहरण है, स्वप्न में भगवान ने उनसे कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुरु से अनुमति ली। भक्ति का पथ यही है। भक्ति का पथ स्वतंत्रता का पथ नहीं है। हम जब भक्ति करते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, यात्राओं में आते हैं, ये सब भक्ति के अंग हैं। लेकिन कोई भी स्वतंत्र रहने का प्रयास ना करे। यहाँ श्रीनिवास जो हैं कह सकते थे, उनको कोई आवश्यकता नहीं पूछने की, भगवान ने कहा निकल जाते घर से, लेकिन मैं अपने गुरु के पास गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है भक्ति का, कि हमें कभी भी बिना गुरु के आदेश के कोई ऐसा कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो केवल आपको आनंद दे। भक्ति आनंद का मार्ग है, लेकिन किस आनंद का? दिव्य आनंद का। और दिव्य आनंद मिलता है गुरु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से। भौतिक आनंद मिल जाएगा, और हमारी तकलीफ ये है कि हम भक्ति में भी भौतिक आनंद ढूंढते हैं। इसीलिए हमें बड़ा अच्छा लगता है सुनकर, परम करुणा पाहु दुई जना निताई गौरचंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। भक्ति मतलब केवल आनंद कंद है, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। ये मार्ग बढ़िया दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। कौन से आनंद को हम ले रहे हैं? भौतिक आनंद को। तो भक्ति में भौतिक आनंद कैसे लिया जाता है? भक्ति तो दिव्य है, भक्ति की क्रियाएं दिव्य हैं, फिर भक्ति में भौतिक आनंद कैसे? भक्ति में भौतिक आनंद होता है क्योंकि भक्ति दिव्य है, भक्ति की क्रियाएं दिव्य हैं, लेकिन करना वाला, भक्ति करने वाला दिव्य नहीं है। उसके वो गुणों में अभिभूत है, गुणों से भरा हुआ है, 3 गुणों से प्रभावित है। इसीलिए उसकी भक्ति या तो रजोगुणी होती है, तमोगुणी होती है, या सतोगुणी होती है। भक्ति भी, हालांकि भक्ति निर्गुणी है, भक्ति दिव्य है, उसको किसी गुण का प्रभाव नहीं हो सकता। तो जब ये कहा जाता है कि भक्ति रजोगुणी है, भक्ति सतोगुणी है, तो ये मत सोचिए कि भक्ति पर प्रभाव हुआ, ये सोचिए कि करने वाला किस गुण में है। तो क्योंकि इस तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, इसीलिए भक्ति करते हुए भी भौतिक आनंद लेते हैं। कैसे लेते हैं भौतिक आनंद? जैसे भक्ति करते हुए हमें मान सम्मान मिलने लगता है और हम उसके आदी हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता, माया इतनी स्ट्रांग है, हमें पता भी नहीं चलता। भक्ति करते करते हमें सुविधाओं से आसक्ति हो जाती है। सुविधाओं से नहीं, वो जो मान सम्मान मिलता है, उसके लिए व्यक्ति सुविधा तक को त्याग देता है, बहुत तपस्वी बनने का प्रयास करता है। क्यों? लोग गुणगान करने चाहिए। अतुल कृष्ण प्रभु क्या तपस्वी व्यक्ति है, बस उस आनंद के लिए, उस मान सम्मान के लिए वो सारे कार्य करता है। तो ये भौतिक आनंद है। जब तक हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य नहीं करते हैं, बाकी सब भौतिक आनंद के लिए। फिर हम चाहे बहुत बड़े बड़े मंदिर बना दें, फिर हम चाहे बहुत सारे भक्त बना दें, फिर हम चाहे बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों को प्रचार कर लें, या जो भी क्यों ना कर लें, लेकिन हमारा आनंद भौतिक रहता है। इसीलिए दिव्य आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और दिव्य आनंद कैसे प्राप्त होता है? स्वतः प्राप्त होता है।
भौतिक आनंद को लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है। कोई उसके लिए माध्यम चाहिए, कोई उसके लिए वस्तु चाहिए, लेकिन दिव्य आनंद को लेने का प्रयास नहीं करना पड़ता। दिव्य आनंद स्वतः आता है जब हम कृष्ण को आनंद देने का प्रयास करते हैं। हम अपने आनंद के लिए प्रयास करना बंद करें, कृष्ण को आनंद देने का प्रयास करें, अपने आप दिव्य आनंद आएगा। वो आनंद जो कृष्ण को आनंद देने में आता है वो दिव्य आनंद है, और उसके परे सब भौतिक है। बहुत सरल परिभाषा है दिव्य आनंद की। कोई बहुत ज़्यादा फिलॉसफी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सरल है। वो आनंद जो कृष्ण को आनंद देने में आए वो दिव्य आनंद है। हम हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, उसमें अपने आप आनंद आता है। ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो ऐसे दिव्य आनंद की हमें कामना करनी चाहिए भक्ति में। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण, ये बच्चों को थोड़ा पीछे बिठा दीजिए, ये बहुत छोटे हैं, वो सुनेंगे नहीं, थोड़ा सा कहीं पीछे बिठाइए इनको। ओके। सो ये उदाहरण हमारे सामने। तो ये दिव्य आनंद कैसे आता है? ये भक्ति में आनंद या भगवान को प्रसन्न करने का आनंद कैसे आता है? केवल गुरु की कृपा से। जब हम गुरु को समर्पण करते हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए भक्ति की क्रियाएं करते हैं, तो दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम सब यहाँ जो यात्रा में आए हैं, हमें ये बातें सीख लेनी चाहिए। हम बारंबार भक्तों से कहते हैं कि सालों साल केवल बस बने मत रहिए, गंभीर बनने का प्रयास कीजिए। तो हम ये सोचें यहाँ से जाते समय कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिससे वो दिव्य आनंद हमें प्राप्त हो, जिसके लिए हम बने हैं। हम भौतिक आनंद लेने के लिए बने ही नहीं हैं, हम बने ही दिव्य आनंद लेने के लिए। ऐसे आनंद की हमें कामना, और वो होती है गुरु की कृपा से। इसीलिए यहाँ श्रीनिवास आचार्य वो मेलकोटे में अपने चले गए गुरु के पास, और गुरु ने कहा निश्चित, देखिए गुरु की प्रसन्नता क्या है। यहाँ दोनों उदाहरण हम देख सकते हैं। एक, शिष्य का कर्तव्य क्या है? शिष्य का कर्तव्य है गुरु के आदेशानुसार कार्य को करते हुए दिव्य आनंद की प्राप्ति करना। और गुरु का भी तो दिव्य आनंद होना चाहिए। तो गुरु को कैसे दिव्य आनंद मिलता है? गुरु को दिव्य आनंद मिलता है जब वो अन्यों को, विशेष करके अपने अनुयायियों को, भगवान का गंभीर भक्त बनते देखते हैं। ये गुरु की प्रसन्नता है। हम लोग गुरु को कई तरह से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हमने उन्हें कुछ दिया, कुछ अच्छा खिलाया पिलाया, गुरु अच्छा है, गुरु प्रसन्न होते हैं। लेकिन गुरु की सच्ची प्रसन्नता है जब वो अपने शिष्य को भक्ति करते देखते हैं, गंभीर भक्ति। या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए, गुरु तब प्रसन्न होते हैं जब अपने शिष्य को अपने से भी आगे बढ़ते हुए देखते हैं। गुरु से कभी आगे नहीं बढ़ा जाता, ना ही बढ़ सकता है कभी शिष्य, लेकिन गुरु उस मार्ग को प्रशस्त करते हैं। जैसे हम लोग रामानुजाचार्य के जीवन में देखते हैं कि कुरेश, उन्हें भगवान ने कहा कि ठीक है तुम धाम आओगे और तुम्हारे जितने भी तुमसे संबंधित लोग हैं सब आएंगे। और जैसे ही कुरेश ने ये कहा तो रामानुजाचार्य अपना उतरिए उतार के ऐसे घुमा घुमा कर नाचने लग गए। तो लोगों ने कहा क्या हुआ, इतने बड़े आचार्य हैं, सन्यासी हैं, अचानक ऐसे करें? उन्होंने कहा सुना नहीं तुमने क्या कहा कुरेश को भगवान ने, कि इससे जो भी संबंधित है वो सब उनके धाम में जाएंगे। मैं इसका गुरु हूँ, मैं भी तो संबंधित हूँ ना, तो मैं इसके कारण अब भगवान के धाम जाऊँगा। तो ये गुरु की प्रसन्नता है। ऐसा नहीं है कि वो उनके कारण उन भगवान के धाम जाएंगे, लेकिन जब गुरु देखते हैं कि शिष्य भगवान को प्रसन्न करने में बहुत प्रयास कर रहा है, अपने आनंद को त्याग कर
कृष्ण के आनंद के लिए कार्य कर रहा है, वो गुरु की प्रसन्नता है। क्योंकि गुरु केवल एक ही चीज़ हमसे चाहते हैं कि हम शुद्ध हों और भगवान के धाम जाएं, बस। फिर वो अलग अलग कार्य क्यों देते हैं, अलग अलग सेवाएं क्यों देते हैं? हमारे शुद्धिकरण के लिए। कभी हमें कहा जाता है आप ये सेवा करो, कभी कहा जाता है वो सेवा करो। जो भी वो सेवा देते हैं उसको अपने प्राण मानकर हमें करना चाहिए। तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और ये भक्ति है। तो श्रीनिवास को गुरु ने कहा तुरंत जाओ, बहुत अच्छा है। तो वे यहाँ आए अहोबिलम में। वर्णन ऐसा है कि यहाँ पर आने के बाद स्वयं श्री नरसिंह देव भगवान ने एक ब्राह्मण के रूप में आकर उनको संन्यास दीक्षा दी, उनकी संन्यास दीक्षा कराई और फिर उनको आदेश दिया। संन्यास के बाद ये आदेश दिया कि आप प्रचार करो, घर घर जाओ। नरसिंह देव ने ये आदेश दिया था कि आप घर घर जाओ और प्रचार करो। और दूसरा आदेश दिया साथ में कि घर घर जाकर प्रचार तो करना और साथ में उत्सव मूर्ति ले जाना। अब 9 रूप हैं नव नरसिम्हा, कौन सी उत्सव मूर्ति ले जानी है वो नहीं पता था। तो अब उनको चिंता हो गई कि आदेश तो मिला है कि घर घर जाकर प्रचार करना है और मूर्ति साथ में ले जानी, उत्सव मूर्ति। तो अब सोचने लगे कौन सी मूर्ति ले जाऊं 9 में से। तो फिर उन्होंने नरसिंह देव का स्मरण किया और उन्होंने बड़ी तीव्रता से प्रार्थना की कि आपने आदेश तो दिया है, लेकिन ये बताइए कि कौन सी मूर्ति लेके जानी है, उत्सव मूर्ति। और उस समय ऐसा वर्णन है कि जो मलोल नरसिम्हा थे वो उनके हाथ में आए। तो तब से ये जो मलोल नरसिम्हा हैं ये हर बार घूमते रहते, प्रचार करते हैं साथ में। यहाँ हम आज सुन रहे थे कि कई ऐसे विशेष उत्सव होते हैं जो और कहीं नहीं होते हैं। एक उत्सव अभी फरवरी में होने वाला है, 40 दिन का उत्सव होता है, 40-45 दिन का उत्सव, और बड़ा विशेष उत्सव है। हमें सुनकर ही बड़ा अच्छा लग रहा था। आज हम उस उत्सव के विषय में सुन रहे थे। ये उत्सव हमने कहीं नहीं सुना कि और कहीं होता हो ये उत्सव, या इतने बड़े स्केल पर होता हो, ये नहीं सुना। तो ये उत्सव क्या है, आप लोग सुनना चाहते हैं? विशेष उत्सव। आप में से कई लोग योग निद्रा में हैं इस समय, और हम समझ रहे हैं थकान है और फिर ज़बरदस्ती बिठाया गया है, और आने के बाद भी हमने भेजा, जो नहीं आए थे उनको दरवाज़ा खटखटा कर बुलाया गया है। लेकिन थोड़ा सा सहन कर लीजिए, बस 15-20 मिनट और। ये यहाँ फूलों की मालाएं बड़ी अच्छी बनती हैं ना, बड़ी। ये तिरुपति स्थान में, तिरुपति बालाजी, यहाँ वहाँ, यहाँ तिरुपति विशेष करके पुष्प मंडप कहलाता है। आपने देखा होगा तिरुपति में भी, इवन हमारे मंदिर में भी, इस्कॉन में, ये मोटी मोटी मालाएं उनको पहनाई जाती हैं। हम देख रहे थे कितने सुंदर सुंदर मालाएं बनती हैं। यहाँ पर भी बड़ा अच्छी माला है। हमारी जो माला बनाने वाली टीम है उनको थोड़ा बहुत कुछ सीखना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर भगवान की मालाएं कैसे बनती हैं। कहीं से भी कुछ सीख सकते हैं, ऐसा नहीं, जहाँ भी जाएं कहीं ना कहीं कुछ सीख कर जाना चाहिए अपनी अपनी सेवा के विषय में। तो भगवान का ये जो उत्सव है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, 45 डेज़ का कि 40 डेज़ का होता है। तो इस उत्सव में क्या होता है कि भगवान के जो उत्सव मूर्ति हैं वे हर गांव में, आसपास करीब 35 गांव हैं, 35 गांव। तो उसमें जाते हैं पालखी में, कोई गाड़ी वाड़ी में नहीं जाते, पालखी में जाते हैं। और पालखी उठाने वाले भी एक, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही लोग हैं, पीढ़ियां हैं उनकी, वही लोग ये सेवा करते हैं। तो पालखी में जाते हैं भगवान, हर गांव में जाते हैं।
35 गांव हैं करीब, तो हर गांव में जाते हैं। और आप जानते हैं किस लिए जाते हैं भगवान? दर्शन देने, प्रचार करने और सेवा लेने। भगवान अपनी शादी का इनविटेशन देने जाते हैं, खुद जाते हैं। ये प्रथा कई सालों से का बहुत पहले से है। तो भगवान, और रूट भी फिक्स्ड है, उनका पूरा रूट फिक्स है, उसी में जाते हैं। तो पूरा ये निकलता है और बहुत से लोग होते हैं। ये बहुत बड़ा उत्सव होता है यहाँ पर। देखिए हम लोग ना वहाँ बैठे कुछ जानते ही नहीं हैं। हम लोग कभी सोच नहीं सकते कि भगवान अपनी शादी का इनविटेशन देने खुद चल कर जाते हैं 35 गाँवों में आसपास के, कि आना मेरी शादी में। और फिर जब वापस आते हैं खैर हम पहले उत्सव के बारे में बता दें, फिर उसके बाद क्या होता है। तो बहुत से लोग चलते हैं इस उत्सव में। तो जहाँ का जो रूट था भगवान के आने का, हमारा जो इस समय इस्कॉन का केंद्र है, आप सब आज सुबह गए थे वहाँ पर, उससे ही थोड़ा सा आगे, वहाँ से अहोबिलम ये क्षेत्र है। तो आखिरी जो पड़ाव होता है अहोबिलम का, भगवान घूम कर आते हैं, अहोबिलम में प्रवेश करते हैं। तो जहाँ पर वो हमारा केंद्र है वो अहोबिलम का प्रवेश स्थान है। तो आज से करीब 4-5 साल 10 साल पहले तक, 10 साल पहले तक ये बच्चों की गलती नहीं है, डिवोटीज की गलती है। तो आज से 10 साल पहले तक ऐसा होता था कि जो रूट था जिसमें लाते थे, तो एक स्थान पर आकर जगह नहीं थी जाने की, मगर रूट पहले का वो था तो आना है, लेकिन वो बंद हो चुका और वहाँ से जाना संभव नहीं होता था। तो वहाँ से पालकी को ट्रक पे रखकर घुमा कर लाया जाता था, क्योंकि रास्ता नहीं है। तो कुछ साल पहले हमारे मंदिर के भक्तों ने जाकर यहाँ के जो लोकल MP MLA जो हैं उनको जाकर रिक्वेस्ट किया कि देखिए भगवान पालकी में जाते हैं, ये ट्रक में लाना ये ठीक नहीं है भगवान को, तो आपको थोड़ी सी बट रोड बनानी है, रोड बना दीजिए तो भगवान उससे आ जाएंगे। तो समहाउ वो रोड बन गई। और अब ऐसा होता है कि जब वो भगवान आते हैं उस रोड से, तो पहले प्रवेश होता है, तो जहाँ हमारा भी केंद्र है वहाँ पर आते हैं। तो जब इन लोगों को पता चला, आज से 5 साल पहले की बात है, कि ये रोड बन गई, अब यहाँ से आना है। अच्छा, उसका हमें बताया गया कि उसका रूट फिक्स है, उसका टाइम फिक्स है। अगर कहीं पर 1 घंटे रुकना है तो वो 1 ही घंटे रुकते हैं, और अगर 1.5 घंटे रुक गए तो पुलिस कंप्लेंट हो जाती है। हमें ये बताया गया, पुलिस कंप्लेंट हो जाती है। लोग कहते कैसे वहाँ पर आधे घंटे एक्स्ट्रा रोक दिया भगवान को। तो पुलिस बहुत आ जाती है वहाँ पर कि ऐसे नहीं करना, अगली ये हटाइए यहाँ से जल्दी जल्दी। मतलब इतनी सिक्योरिटी भी होती है भगवान की, और ऐसा होता है। तो ये है। तो जब यहाँ पर आए तो जो रूट बना, अब आने का जो मार्ग बना वो ये था कि भगवान रात को 12 बजे वहाँ पर आएंगे, वहाँ से जाएंगे ऐसे, मतलब 12 बजे करीब। तो जो हमारे डिवोटी थे तो उन्होंने सोचा कि कुछ करें, मंदिर जो चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भगवान 12 बजे आएंगे ना, हम 12 बजे स्वागत करेंगे भगवान का। तो उन्होंने, अब ये जो होता है ना, गाँव में जाते हैं तो ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं होती, विशेष करके इस्कॉन की तरह की व्यवस्था नहीं होती है हर जगह। इस्कॉन की व्यवस्था कुछ अच्छी होती है ना। हम कथा से ज़्यादा प्रसाद पर ध्यान देते हैं, होता है कि नहीं है। हमारा जितना समय मेन्यू बनाने में गया, किसी ने ये नहीं पूछा था प्रवचन क्या होगा, या सोचा था। और मेन्यू में बहुत जा रहा है कि प्रसाद अच्छा खिलाना है, अकोमोडेशन, रूम में फ्लश चल रहा है कि नहीं वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। भक्त बता रहे थे हमें कि जैसे ही किसी को इंचार्ज बनाया गया तो उसको सारे फ़ोन आने लग गए कि भाई मेरे रूम में ये नहीं हो रहा है, मेरे रूम में, हम लोग यात्रा पर आए हैं। और खैर
फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं। इस्कॉन वालों ने हमें बिगाड़ कर रखा है, हम लोग क्या करें, है ना, प्रयास करते हैं। लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता, तो वहाँ कहीं नहीं था। तो इन लोगों ने जो व्यवस्था की, इन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से एक स्टेज बना दिया, बहुत सारी और व्यवस्था की। तो लोग आकर इनको बोलने लगे, अरे तुम पागल हो गए हो, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, रात को 12 बजे भगवान आने वाले हैं। अब ये डिवोटीज है ना, तो डिवोटीज को क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपको पता चले आप में से किसी को कि रात को 12 बजे आपके पास भगवान आने वाले हैं, तो आप बोलोगे कि भगवान थोड़ा 6 बजे के बाद आना, ये डिस्टर्ब मत करो रात को, मंगल आरती जाना है सुबह। वो 4 बजे दर्शन और 12 बजे आ रहे, बोले नहीं नहीं मैं 4 बजे ही करूँगा, 4:30 बजे। तो इन्होंने व्यवस्था अच्छी कर दी। और इन्होंने क्या किया, जो पालकी उठाते हैं उन लोगों के लिए बड़ा विशेष व्यवस्था की, उनको कपड़े दिए, उनको प्रसादम का अलग से बॉक्स दिया, उनको खाने के लिए सब व्यवस्था की। जब ये लोग आए, वो बता रहे हैं, वो लोग इतने प्रसन्न हुए, बोले हमको कोई पूछता ही नहीं है गाँव में, जब हम जाते हैं तो पालकी उठा कर सब भगवान को देख रहे हैं, बोले हमें कोई नहीं पूछता, हमें ये सब व्यवस्था नहीं मिलती। तो उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। फर्स्ट ईयर वो बता रहे थे 500 लोग आए रात को 12 बजे, 500 लोग आए और उन्होंने सबके लिए प्रसाद किया और सबको बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रसाद, बैठने की व्यवस्था, स्टेज वेज। हालांकि भगवान बस थोड़े समय रुके वहाँ, उनका उतना ही रुकना था। तो आए वो लोग, वेट किया, इंतज़ार हुआ, थोड़ा उनके रेस्ट वेस्ट करने की जगह बनाई हुई थी, तो वो सब हुआ। ये लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि अगली बार से अथॉरिटी बोले या ना बोले, हम तो रुकेंगे ही यहाँ पर। और अब ये जो उत्सव है, इस्कॉन की बात कर रहे हैं, इस्कॉन का पिछले साल जब ये उत्सव हुआ, भगवान आए 12 बजे करीब आते हैं रात को, तो अब व्यवस्था बढ़ी हुई है। तो आप जानते हैं पिछली बार जब ये उत्सव हुआ तो 10,000 लोग थे, 10,000 लोग। वो केंद्र देखा आपने, छोटा सा है, 10,000 लोग। और ये कह रहे थे कि पूरे 10,000 लोगों को फुल 10-12 आइटम बनाए थे प्रसाद में, और सबके लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। और इस साल तो और ज़्यादा होने वाला है। 27 फरवरी को भगवान आने वाले वहाँ पर, उनके यहाँ पर। तो बता रहे थे कि हम लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा बात है कि भगवान आ रहे। तो ये यहाँ के उत्सव, मतलब आप सोचिए कि क्या उत्सव चलते हैं यहाँ पर। हम लोग अपना ग्रेटर नोएडा में बैठे, छोटा सा कुछ से भगवान जाते हैं। तो जब भगवान जाते हैं तो वापस आते हैं, उसके कुछ दिनों बाद से यहाँ पर ब्रह्मोत्सव शुरू होता है। तो ब्रह्मोत्सव करीब 9-10 दिन चलता है यहाँ पर, और उसमें से एक दिन कल्याण उत्सव होता है, जिसको यहाँ कल्याण उत्सव कहते हैं, भगवान का विवाह, जिसके लिए भगवान खुद जाकर इनवाइट करते हैं। और उस समय हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। आप सोचिए, जिस गांव में जाके भगवान ने खुद इनविटेशन दिया हो, वो पूरा गांव नहीं आएगा भगवान को देखने। सो ये यहाँ का एक विशेष उत्सव है। तो ऐसे ही जो मलोल नरसिम्हा हैं, तो वो हर जगह जाते हैं प्रचार के लिए। और जो भी, ये तो पहले थे श्रीनिवास जो थे, पहले जीयर थे यहाँ के, जिनको स्वयं भगवान ने संन्यास दीक्षा दी, लेकिन अब जो भी हैं उनकी परंपरा में, तो वे लोग प्रचार में जाते हैं। तो जब हम ये सुन रहे थे कि नरसिंह देव ने उन्हें आदेश दिया कि घर घर जाओ प्रचार करो, तो क्या याद आ रहा आप लोगों को? चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया? हाँ, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, अमर आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करे भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो नरसिंह देव ने भी ऐसा आदेश दिया था। तो ये मालोल नरसिम्हा हैं, जिनका दर्शन हम लोगों ने किया, और वे प्रचार के लिए जाते हैं। आप में से सब ने 9 दर्शन कर लिए हैं या किसी के रह गए हैं? 9 हो गए, ओके। तो ये मालोल कितने हो गए हमने अभी तक वर्णन किया? 3। चौथे हैं ज्वाला नरसिम्हा।
ज्वाला नरसिम्हा मतलब कौन से वाले? जो एकदम ऊपर हम लोग गए थे चलकर, उग्र स्तंभ से पहले। सो ज्वाला नरसिम्हा वहाँ पर है। तो वो बताया जाता है कि वो एक्चुअल रियल वो असली जगह है जहाँ भगवान ने मारा था। मतलब वो हिरण्यकश्यपु के महल का द्वार था उस स्थान पे, क्योंकि भगवान ने द्वार पे मारा था ना, न अंदर न बाहर, न दिन में न रात में, न जानवर से न मनुष्य से इत्यादि। तो वो स्थान है, इसीलिए ज्वाला नरसिंह बहुत क्रोध में है, भगवान मार रहे हैं हिरण्यकश्यपु को। और वहाँ उनके रूप अगर आप देखें तो एक अष्टभुजा रूप है नरसिंह देव का। 8 भुजाएं हैं, 2 हाथ से उन्होंने एक सर पकड़ा, एक ऐसे पकड़ा हुआ कि भाग न जाए, हिले नहीं बिल्कुल भी। और 2 हाथ से वो ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो 4 हो गए। 2 हाथ उनके गदा शंख चक्र एक में है, गदा नहीं है, शंख चक्र है, वो 2 हो गया। वो स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल वो हाथ उसमें कुछ नहीं है, बाकी 2 हाथों में वो जो एक 2 हाथ से फाड़ रहे हैं, बाकी 2 हाथ से वो आतड़ियाँ निकाल कर कुछ स्वीकार करेंगे। तो अष्टभुजा 8 भुजाएं नरसिंह देव की। तो क्योंकि बड़े क्रोध में हैं, भगवान मार रहे हैं हिरण्यकश्यपु को, तो इसलिए ज्वाला नरसिम्हा। उसके बाहर आते ही छोटा सा कुंड है, अब तो बहुत छोटा हो गया, पहले बड़ा था, उसका नाम है रक्त कुंड। भगवान ने जब मार दिया, सब हाथ खून खून थे, तो वहाँ आकर ऐसे हाथ धोए थे अपने, और उसके कारण सारा पानी लाल हो गया था। आज भी थोड़ा थोड़ा लाल दिखाई देता है, तो रक्त कुंड कहलाता है। तो ये ज्वाला नरसिम्हा है, और ये नव नरसिम्हों में सबसे ऊपर है। सबसे थोड़ा सा कठिनाई होती है चलने को, हम लोग चल कर गए थे, नदी में से जाना पड़ा। और फिर वैसे दूसरा रास्ता भी है जिससे हम लोग वापस आए थे, सीढ़ियों वाला, वो थोड़ा सा कठिन रास्ता है। सरल रास्ता जिससे हम लोग पहले चल कर गए थे, नदी में से होते हुए बहुत जल्दी पहुंच गए थे। लेकिन जब वापस आते समय वो सीढ़ियों से आए तो बहुत समय लगा, पहले चढ़ना फिर उतरना और सब। तो ये ज्वाला नरसिम्हा है, और उन्हीं के पास में उग्र स्तंभ है। उग्र स्तंभ मतलब, आप लोग कभी गए हो उग्र स्तंभ? आप में से कितने लोग उग्र स्तंभ गए? अच्छा, ये तो गलत प्रश्न हो गया, कितने नहीं गए उग्र स्तंभ? ओए इतने सारे, हम तो सोचे थे बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे नहीं गए हैं। अच्छा, सो वही उग्र स्तंभ है जिससे भगवान प्रकट हुए थे। तो कहना चाहिए कि हम लोग भगवान की जन्म स्थली पर गए थे। इसीलिए भक्तों ने इतनी मेहनत की थी। वो कोई खंबा या पत्थर देखने थोड़ी कोई गया था इतना ऊपर, वो तो नीचे भी दिखाई दे रहे थे पत्थर। हम लोग गए थे देखने भगवान की जन्मस्थली, जहाँ प्रकट हुए हैं, खंबा फाड़ कर, खंबा तोड़ कर। तो आप सोचिए कि वो क्या पवित्र स्थान होगा। और थोड़ा सा कठिनाई हुई सबको जाने में, अभी बना नहीं हमारा रास्ता वगैरह, लेकिन फिर भी हमने देखा कि एक बार ऊपर पहुंचने के बाद तो सबके चेहरे पर ऐसे मुस्कान थी कि हमने एवरेस्ट की चढ़ाई कंप्लीट कर ली है, आज तो कुछ कर लिया है। और उस स्थान पर बड़े लोगों के विचित्र विचित्र अनुभव भी हम देख रहे थे। ऊपर से बैठे कोई अपना वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर, कोई हिल नहीं रहे हैं कि जब तक मेरी फ़ोटो नहीं खींचेगी मैं वहाँ से बाहर नहीं। क्योंकि सबको पता था कि ये एक ही बार होना है। दोबारा या तो आएंगे तो आएंगे नहीं, आएंगे तो चढ़ेंगे नहीं ऊपर। एक ही बार बहुत हो गया, अभी तक पैर दर्द कर रहे हैं। सो इसीलिए सब भले कुछ भी हो जाए, पाँव स्लिप हो जाए, लेकिन फ़ोटो खींचे बिना नहीं जाएगी। हम लोग चिंता में थे, ऊपर से देख रहे थे, कभी कोई ऐसे नीचे कुछ झुकते थे तो हमें लगता अरे क्या कर रहे। बट वो स्थान उग्र स्तंभ कहलाता है, जहाँ उग्र रूप भगवान ने प्रकट किया। नीचे से अगर देखते हैं तो वो ऐसा खंबा जैसा है, और बीच में फटा हुआ है, 2 नीचे से दिखता, ऊपर से वहाँ नहीं दिख रहा था, लेकिन नीचे से स्पष्ट दिखाई दे रहा था देखने में। तो ऐसे ये उग्र स्तंभ वहाँ पर है, ज्वाला नरसिम्हा। तो ये ज्वाला नरसिम्हा है। फिर 5वें हैं योगानंद
नरसिम्हा। तो जब भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और फिर प्रहलाद को उन्होंने कई विद्याएं सिखाई। ये वर्णन है कि उन्होंने अपनी गोद में, ये हम लोग भागवत में भी पढ़ते हैं कि प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया भगवान ने। तो यहाँ कहते हैं कि गोद में बिठाकर उन्होंने कई विद्याएं सिखाई और उनमें से एक थी योग विद्या। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो समय था जब भगवान ने योग विद्या को इस जगत में प्रकट किया। उससे पहले योग विद्या नहीं थी। जब नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ इस रूप में विद्या थी, इस पृथ्वी पर नहीं थी, और यह कह सकते हैं कि बहुत प्रचलित नहीं थी। तो उन्होंने प्रहलाद को इसको सिखलाया, इसीलिए ये योगानंद नरसिंहा कहलाते हैं। और ब्रह्मा जी ने भी यहाँ प्रार्थनाएं की हैं। ये पहले एक बहुत अंदर बहुत बड़ी गहरी गुफा में थे, तो पूजा आदि करना बड़ा तकलीफ होता था। तो फिर उनको अब निकाल कर बाहर, हम लोग जहाँ गए थे योगानंद मंदिर जो बनाया छोटा सा, तो उसमें रखा गया। पहले वो बहुत गहरी गुफा में थे। और अगले हैं, नेक्स्ट हम लोग गए थे योगानंद के साथ। ये पहले क्या था, फिर से बोलिए। हाँ, बादरायणपुर क्या था? छत्रवट। छत्रवट मतलब वट वृक्ष, पीपल का पेड़ है जो छत्र के समान उनके ऊपर है, फैला हुआ, जो छत्र बन गया था, तो इसलिए छत्रवट कहलाता है। तो ये जो रूप है भगवान का छत्रवट नरसिम्हा, तो इसको कहते हैं कि ये बहुत भगवान मुस्कुरा रहे हैं। खैर हम लोग को इतना क्लियर दिखा नहीं होगा, लेकिन अगर वो रूप देखा जाए तो वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं। और एक विशेषता है इस रूप की जो अन्य रूपों में नहीं है, या अन्य कहना चाहिए किसी नरसिम्हा रूप में नहीं है। और वो ये है कि भगवान का जो बायां हाथ है वो ताल मुद्रा में है। ताल होता है ना, ता ता थई ता ता, जो भी होता है, सारे गामा, तो ताल मुद्रा में है उनका हाथ। तो ताल मुद्रा में क्यों है? क्योंकि इनको संगीत बहुत पसंद है। तो एक समय दो गंधर्व आए थे यहाँ पर क्या नाम थे उनके? तो दो गंधर्व आए थे और उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। तो उस समय भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आप बहुत प्रसिद्ध होगे संगीत में। भगवान को संगीत यहाँ बहुत पसंद है, इस विशेष रूप में छत्रवट नरसिंह देव, तो उनको बहुत प्रिय है। इसीलिए हम लोग भी जब गए थे तो हम लोग थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे थे भगवान को अपने टूटे फूटे संगीत से प्रसन्न करने का। भगवान हो भी जाते हैं, क्योंकि भगवान क्या देखते हैं? भाव देखते हैं। भगवान वो नहीं देखते कि एकदम राग में गाया कि नहीं गाया तो ये छत्रवत है। और फिर हम लोग आज गए थे पावन नरसिम्हा। पावन नरसिम्हा जो है रूप, ये बताया जाता है जितने भी 9 रूप हैं उनमें से सबसे शांत रूप है पावन नरसिम्हा। तो पावना, पावना कहा जाता है। पावना क्यों कहते हैं? क्योंकि उस मंदिर के निकट एक नदी बहती है। हम जब जा रहे थे तो हम पूछ रहे थे उस चलाने वाले से कि नदी कहाँ है, तो उसने कहा है बारिश में हो जाती है, अब इतना नहीं दिखती, अब थोड़ा सा रह गया पानी, लेकिन बारिश में बहुत अच्छी बहती है। तो नदी के निकट है, पावना नदी के निकट होने के कारण इनका नाम पावना नरसिम्हा कहा गया। और ऐसा वर्णन है कि ये जो रूप है ये सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाला है, इसीलिए पावना इसलिए भी कहा जाता है, पावन करने वाला पावना नरसिम्हा। तो ये हर प्रकार के, और जब वर्णन किया गया कि कौन कौन से पाप पिछले जन्म में भी किए होंगे, इस जन्म में किए होंगे, या फिर घृणित से घृणित पाप हमने किए होंगे, दर्शन मात्र से वही पावन हो जाते हैं। देखिए भगवान ये जो इतने सारे रूप देते हैं ना, रूप लेते हैं, भगवान किस लिए लेते हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए। भगवान के जितने भी रूप हैं भागवत में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है
कि किस प्रकार त्वं भक्ति योग परिभावित हृत् सरोज आशे सुतेक्षित ततो ननु नाथ पुंसां यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। भागवत कहता है कि जैसा जैसा भाव होता है भक्त का, यद यद धिया तद, जो जो भाव भक्त का होता है तद तद उसी प्रकार का रूप भगवान लेते हैं। तो ये इतने सारे हम लोग रूप देखते हैं भगवान के, इनकी लीलाएं सुनते हैं, कभी कभी मन में आता है एक ही होते तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक हो नहीं सकते क्योंकि हम सब यूनिक हैं, हम सब अलग अलग हैं, हमारे भाव अलग अलग हैं, हमारा आचरण स्वभाव अलग है और उसके अनुसार हम भगवान की ओर जाते हैं। तो इसलिए भगवान ऐसा रूप लेते हैं। तो ये पावना नरसिम्हा। और फिर 8वें हैं भार्गव नरसिम्हा। भार्गव जहाँ हम लोग आज गए थे, सीढ़ियाँ थी, थोड़ी बहुत चढ़ना था, तो भार्गव नरसिम्हा। भार्गव इसलिए क्योंकि परशुराम जी ने इनकी पूजा की थी। दरअसल जो नीचे तीर्थ था अक्षय तीर्थ, वो पुष्कर तीर्थ के समान पवित्र माना गया है और वहीं पर परशुराम जी ने तपस्या की थी भगवान के इस रूप को देखने की। परशुराम जी ने विशेष कहा था कि मैं उस समय का दर्शन करना चाहता हूँ, उस रूप का आपका, जब आप हिरण्यकशिपु को मार रहे हैं। तो उस समय भगवान ऐसे ये इस रूप में प्रकट हुए थे और फिर परशुराम जी ने यहाँ पर उनकी पूजा इत्यादि की। और भी कई लोगों ने इस अक्षय तीर्थ में आकर तपस्या की। अब ऐसे कहा गया वशिष्ठ मुनि भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने तपस्या की थी यहाँ। तो ये भार्गव नरसिम्हा है। और फिर 9वें नरसिम्हा है करंज, करंज नरसिम्हा। कितने लोगों ने देखा? शायद कुछ लोग नहीं देख पाए ना, हाथ उठाइए जो लोग नहीं देख पाए करंज। हमने सुना कि वो लोग मिस करके आ गए। अच्छा, आते समय देखा नहीं, जाते समय हम लोग जल्दी में थे, ज्वाला जाने का और सब बंद था, और आते समय कईयों का मिस हो गया शायद। तो वो जहाँ हमने पार्किंग की थी उसके थोड़ा सा आगे आकर दर्शन करने थे, तो खैर कोई बात नहीं। तो ये करंज एक वृक्ष का नाम है जिसके नीचे भगवान है, इसीलिए वहाँ पर उनको करंजा कहा जाता है। ये एक बहुत विशेष रूप है भगवान का। इनको करंजा के साथ साथ सारंग नरसिंह भी कहा जाता है। सारंग नरसिंह क्यों? क्योंकि वे हाथ में सारंग धनुष लेकर खड़े हैं। और इसके पीछे बहुत सुंदर कथा है। वहाँ पर हनुमान जी भी हैं उस मंदिर में, करंजा में, और कहीं नहीं, वहाँ हनुमान जी भी हैं। उसका कारण ये है कि एक समय हनुमान जी यहाँ पर तपस्या कर रहे थे अहोबिलम में। देखिए हनुमान जी भी तपस्या, मतलब भगवान का नाम ले रहे थे। हनुमान जी की तपस्या क्या है? भगवान का नाम लेना, श्री राम का नाम लेना। हाँ, हनुमान जी कैसे तपस्या करते हैं? थोड़े प्रेम से। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम सीताराम 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 जय सीताराम। सीता सीताराम 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 जय सीताराम। तो हनुमान जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो अचानक नरसिंह देव उनके सामने आ गए। नरसिंह देव ने कहा, कहो क्या बात है?
हनुमान जी ने कहा क्या बात है, मतलब अरे तुमने मुझे बुलाया? मैंने आपको नहीं बुलाया। तो नरसिंहदेव ने कहा अरे तुमने अभी बुलाया? बोले मैं तो अपने राम को बुला रहा था। तो नरसिंहदेव ने कहा मैं वही हूँ, वही राम हूँ। हनुमान जी कहते ऐसे कैसे हो सकता, आप तो दिखते नहीं हो वैसे थोड़े से। मतलब देखिए हनुमान जी है ना, उनका जो प्रेम रामचंद्र जी के प्रति वो हिला ही नहीं सकता कोई। वो आप कुछ भी कह लो उनको, वो रामचंद्र जी। तो जैसे हम लोग जानते हैं बृहद भागवतामृतम में वर्णन आता है कि गोप कुमार ये अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, नारद मुनि, और नारद मुनि अलग अलग भक्तों से मिलते हैं, गुणगान करते हैं उनका। वो कहते नहीं ये भक्त नहीं, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। तो करते करते हनुमान जी के पास आते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि पांडव क्या भक्त हैं, देखिए भगवान कैसे उनके साथ उनके उनके दास बनकर रह रहे हैं, ऐसी भक्ति। अरे हम उनके दास हैं और यहाँ भगवान उनके दास, अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो जब ऐसे कहा तो फिर नारद मुनि ने कहा अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ वहीं पर पांडवों के पास, तो आप भी चलो कृष्ण के दर्शन कर लेना। उन्होंने कहा मेरे लिए राम ही ठीक है। मैं जाऊँगा लेकिन दर्शन तो राम ही। तो राम के प्रति बड़ी आसक्ति है। ऐसा एक बहुत सुंदर प्रसंग चैतन्य लीला में आता है कि जब एक भक्त भगवान राम के बड़े अनन्य भक्त हैं, महाप्रभु ने उन्हें बुलाया और कहा कि तुम कृष्ण की भक्ति करो। तो उन्होंने कहा ठीक है आपका आदेश है, चले गए। 2 दिन बाद आकर महाप्रभु से कहा कि मेरी एक इच्छा है आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ बताओ। मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। अरे क्या हो गया, आत्महत्या क्यों करना चाहता? बोले आपने मुझे आदेश दिया है कृष्ण की भक्ति करने का, मैं आपका आदेश टाल नहीं सकता, लेकिन मैं रामचंद्र जी के अलावा किसी और की भक्ति भी नहीं कर सकता। तो महाप्रभु ने उसको कहा बिल्कुल सही है, तुम हनुमान हो। तो हनुमान जी नरसिंह देव को कह रहे हैं आप कैसे हो सकते हैं, आप दिख नहीं रहे। तो फिर नरसिंह देव ने अपना राम रूप उनके समक्ष, एक राम रूप में आए और उन्होंने दर्शन किए उनके। तो उस समय सारंग धनुष, भगवान के धनुष का नाम क्या है? सारंग। रामचंद्र जी ने कब उठाया था ये धनुष? वो तो तोड़ा था, वो थोड़ी सारंग धनुष था। हमें पता था, सब लोग यही कहेंगे तब उठाया था। परशुराम जी ने दिया था उन्हें, वो धनुष था सारंग। तो फिर भगवान ने उसको रख लिया था और आगे उसी को इस्तेमाल किया। तो भगवान के धनुष का नाम है सारंग, उनकी गदा का नाम है, बड़े धीरे बोल रहे लोग, कौमुदकी। और उनके चक्र का नाम सुदर्शन चक्र। उनकी तलवार का नाम उनके शंख का नाम, तलवार का नाम हमें भी पता नहीं इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन याद था, याद नहीं आ रहा। ओके, सो भगवान ने फिर ऐसे धनुष के रूप, रामचंद्र जी के रूप में दर्शन दिए और फिर हनुमान जी को विश्वास हो गया कि यही मेरे राम हैं। फिर हनुमान जी ने यहाँ उनकी पूजा की, इसीलिए उस मंदिर में हनुमान जी भी हैं और भगवान सारंग धनुष हाथ में लिए खड़े हैं, इसलिए उनको कभी कभी सारंग नरसिम्हा भी कहते हैं, कारंजा नहीं, सारंग नरसिम्हा भी कहते हैं। तो ऐसे ये 9 रूप हैं नरसिंह देव के। आपको नाम याद रहे? अच्छा, आप में से कितने लोग बिना देखे 9 नाम कह सकते हैं, बिना देखे? यस बादरायण प्रभु, माइक है कुछ? अच्छा नहीं, ठीक है, ऐसे ही बोलिए। वेरी गुड, बहुत माता जी में कोई? यस माता जी। या उग्र नरसिंह, अहोबिल, फिर भी 8 ही हुए माता जी।
वेरी नाइस। तो ऐसे ये 9 नरसिंह देव के रूप हैं यहाँ पर, जो हम लोगों ने दर्शन किए और दर्शन का लाभ लिया भगवान के, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ गुफा में भगवान छुपे हुए हैं। आज जब पावन नरसिम्हा जा रहे थे तो हमारे मन में आ रहा था भगवान को और कोई जगह क्यों नहीं मिली है। खास करके ये पावर जब ऐसी जगह जाती, जैसे उग्र नरसिम्हा उग्र स्तंभ जा रहे थे तो हमें मन में आ रहा था हिरण्यकशिपु को और कोई जगह नहीं मिली महल बनाने के लिए। और अभी करें यहाँ जा रहे थे पावन, तो हमारे मन में यही आ रहा था नरसिंह देव कहाँ, क्योंकि वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ख़त्म होगा। हमें तो लगा कि थोड़ा सा है, वो थोड़ा होता था ठीक होता था, फिर पूरी गाड़ी गड्ढे में चली जाती थी, फिर बाहर आती थी। सब भगवान ऐसे ऐसी जगह पर हैं। हम लोगों का भाग्य है कि हम लोग ऐसी जगह पर, देखिए जो प्रसिद्ध जगहें होती हैं ना, वहाँ तो बहुत लोग चले जाते हैं क्योंकि वहाँ तक गाड़ी जाती है पूरी, लेकिन ये जगहों पर जाना बहुत दुर्लभ है, बहुत कम लोग आ पाते हैं। ऑफकोर्स आगे चलकर कलयुग में बहुत लोग आने वाले हैं यहाँ, ये आगे चलकर बड़ा प्रसिद्ध स्थान होने वाला है। हमारा भाग्य हम लोगों ने अभी दर्शन कर लिए है ना। बाद में क्या पता उग्र स्तंभ तक रोप वे बन जाए, है ना, रोप वे उससे चले जाओ, आप वहाँ पहुँच जाओ सीधा। फिर आप कहोगे प्रभु जी क्यों इतनी जल्दी ले गए थे, आप थोड़ा रुक जाते, आराम से जाते वहाँ पर। लेकिन तब मज़ा नहीं आएगा रोप वे में जाने का ना, उग्र स्तंभ पे जो कल मज़ा आया लोगों को, अब कुछ दिनों तक आता रहेगा। से नव नरसिम्हा हैं। और अब हमारा प्रवचन का दूसरा भाग, शनि देव ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की, लेकिन टाइम इस समय 8:15 हो गया और बच्चे बड़ी देर से परेशान हो रहे हैं तैयार होकर। हमें लगता है कुछ और दिन रहा, कुछ और देर किया तो वो यहीं आ जाएंगे एकदम हमारे सामने कि बस बंद करो। लेकिन हम एक प्रार्थना बस बोल रहे हैं, आप लोग दोहराइए। कल जब प्रवचन होगा तो इसको थोड़ा सा समझाएंगे आपको। केवल अभी इस प्रार्थना को दोहराते हैं आप लोग। बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं शनिदेव की और बहुत सुंदर है। ओके, कृपया दोहराइए। श्री शनिरुवाच यत्पादपङ्कजरज परमादरेण ओके, यद पाद पद्म रज परम आदरेण, यत्पादपङ्कजरज परमादरेण सं सेवितं सकल कल्मष राशिनाशम, संसेवितं सकल कल्मष राशिनाशम। हाँ, तो ये श्लोक नाशम हो रहा है, राशि नाशम तो हो रहेगा। ठीक है, हम ही पढ़ लेते हैं, आप लोग केवल सुनिए और फिर इसको चर्चा करेंगे कल सुबह। आप लोग मत बोलिएगा, केवल हम ही बोल। श्री शनिरुवाच यत्पादपङ्कजरज परमादरेण संसेवितं सकलकल्मषराशिनाशं कल्याणकारकमशेषनिजानुगानां सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। तो ये शनिदेव ने कहा है, इसका अर्थ है यत्पाद पंकज रज परमादरेना। यत्पाद पंकज, जिनके जो चरण कमल हैं उनकी जो रज है, यत्पाद पंकज रज परमादरेना। तो शनिदेव कह रहे हैं कि उनके चरणों की रज मैं अपने परम आदर से अपने मस्तक पर धारण कर रहा हूँ। और क्या है इस रज का गुण? संसेवितं सकल कल्मष राशि नाशम, सकल कल्मष राशि नाशम।
जितने भी कलमश हैं, ये जो रज है केवल ये उसका नाश कर देती है। कल्याण कारकमशेष निजानुगानाम, जो निज अनुगानाम मतलब जो भक्त हैं भगवान आपके, उनके लिए क्या है? कल्याण कारकम। कल्याण कारकम मतलब कल्याण करने वाले हैं। सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम। तो हे नरसिंहदेव, वही नरसिंह जिनके चरण परमादरेण चरण रज, जो कलमश को नाश करती है, भक्तों के कल्याण के लिए कार्य करती है। सत्वम नरसिंह देहि, तो नरसिंह से प्रार्थना है कि मई देहि, हे नरसिंह देव आप मुझे कृपावलोकम मतलब कृपा की दृष्टि प्रदान कीजिए। तो इसको हम लोग कल सुबह कल समझाएंगे। बहुत सुंदर ऐसे कई प्रार्थनाएं हैं। हमारी तो इच्छा थी कि आज प्रहलाद की भी प्रार्थना पर चर्चा होती, क्योंकि बिना प्रहलाद की प्रार्थना के नरसिंह की कथा कैसे पूरी होगी। तो कल थोड़ा सा चर्चा करेंगे और फिर आगे के कार्यक्रम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।